स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ IAS आपके लिए लेके आ गया है फिलोसफी ऑप्शनल का लाइव बैच, जो कि स्टार्ट होने वाला है 21 जून से। इसमें हम फिलोसफी ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में हमें मिलने वाला है इसमें स्टडी मटेरियल, जो कि आपको PDF फॉर्म में सारे टॉपिक्स का प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक। इसके बाद में आपको डिस्कस किए जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, और साथ में आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लासरूम नोट्स, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, 12 टेस्ट मिलेंगे आपको, जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। और सबसे अच्छी चीज ये रहने वाली है कि हाउ टू राइट गुड आंसर ऑफ फिलोसफी ऑप्शनल, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारा आपको मिलता है 2499 में, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SG Live तो ये आपको मिलने वाला है 15999 में। सो दिस इज ऑल अबाउट फिलोसफी ऑप्शनल। स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ IAS। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात पियो पियो तब तक पियो जब तक भूतल पर गिर नहीं जाओ, और जब भूतल पर गिर जाओ, धरती पर गिर जाओ, तो उठो और फिर पियो, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता। जी हाँ, ऐसा ही एक दर्शन है हमारा भारतीय दर्शन चार्वाक, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके प्रणेता हैं महर्षि बृहस्पति। तो महर्षि बृहस्पति के इस दर्शन को आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है हमारे फिलॉसफी ऑप्शनल के, जो फिलॉसफी ऑप्शनल का जो आपका सिलेबस है, उसमें पेपर 1 में पार्ट B है, जिसको हम कहते हैं इंडियन फिलॉसफी। और इंडियन फिलॉसफी में हमारे 9 इंडियन स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जिनमें हमारा जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है वो है चार्वाका फिलॉसफी, दैट इज हीडोनिस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो आज हम इसको समझने वाले हैं कि ये क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। चार्वाक जो शब्द है, इसका क्या अर्थ है, इसको हम समझेंगे, क्योंकि चार्वाक के शब्द के अर्थ पर बहुत विवाद है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जितने भी अर्थ अभी तक प्रचलित हैं, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा शब्दों के अर्थों को बताने का। तो बात करते हैं इनका जो पहला मीनिंग है, वो क्या कहते हैं। ये कहते हैं ईट, ड्रिंक एंड मैरी। अब यहां पे ईट, ड्रिंक एंड मैरी का क्या मतलब है। मतलब इनका कहने का साफ है कि खाओ पियो और ऐश करो। खाओ पियो और मैरी मीन्स ऐश करो। बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, और जितना ऐश कर सकते हो जीवन में उतना ऐश करो। तो यहां पे एक चीज आपको देखनी है कि ऐश करो का मतलब क्या है यहां पर, यानी कि सुखवादी दर्शन है ये। ये कैसा दर्शन है, सुखवादी दर्शन है। यानी कि हमेशा ये किसकी कामना करते हैं, सुख की कामना करते हैं। ये कहते हैं यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य से देहस्य पुनर्गमनम कुतः। यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो, भले ही ऋण लेके पियो। अब देखो खाने पीने की बात कर रहे हैं, अब ये खाना पीना आएगा कैसे, आपको उधार भी लेना पड़े तो इसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। उधार कौन चुकाएगा, इसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप बस इस बात की फिक्र करें कि आपके सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए आपको क्या साधन चाहिए होंगे, और उन साधनों को जुटाने के लिए धन कहां से आएगा। आप बस इसकी व्यवस्था करें और जो जीवन है उसको सुखमय बनाएं। दैट्स इट। तो खाओ पियो और ऐश करो, ऐसा दर्शन हमारा कहता है चार्वाक दर्शन, क्योंकि ये एक सुखवादी दर्शन है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं हीडोनिस्टिक फिलॉसफी। हीडोनिज्म जो है, हीडोनिज्म का मतलब यही होता है कि वो सुख की बात करते हैं, हमेशा सुख की कामना करते हैं कि किस प्रकार से हमें सुख प्राप्त हो। और सुख अगर हम बात करते हैं आम आदमी की, क्योंकि ये जो दर्शन है ये आम आदमी का दर्शन है। ये जो फिलॉसफी है ये इसको लोकायत कहा जाता है दूसरे शब्दों में, ठीक है, स्वीट टॉक या फिर लोकायत। अब एक तो हमने मतलब ये समझा कि चार्वाक का मतलब है कि खाओ पियो और ऐश करो। एक और इसका मतलब है, और वो क्या है, स्वीट टॉक। स्वीट टॉक कैसे, इसको एक बार हम समझते हैं। चार्वाक में 2 शब्द हैं, पहला है चारु प्लस वाक।
ठीक है। ठीक है, तो यहां पे जो चारु शब्द है, चारु का मतलब है स्वीट, और वाक का जो अर्थ है वो है टॉक, यानी कि मीठी मीठी बातें करने वालों को क्या कहते हैं? चारवाक कहते हैं। और आम आदमी क्या करता है? मीठी मीठी बातें करता है और उसको मीठी मीठी बातें ही सुनना अच्छी लगती हैं। आप अपने ऑफिस में गए सुबह सुबह, किसी ने आपसे कह दिया सर यू आर लुकिंग ओपी, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, आपका तो दिन बन गया, है ना? अब क्या चाहिए आपको? आम आदमी तो यही चाहता है कि उसकी तारीफ करते रहें, आप उससे लड़ाई ना करें, उसकी जो भी बातें हैं उसमें आप हाँ में हाँ मिला दें, कभी कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई विवाद का विषय उत्पन्न नहीं होगा। और यही आम आदमी की इच्छा रहती है ना? इसी में उसको सुख मिलता है, क्योंकि ये सुखवादी दर्शन है। तो सुख तो मुझे तभी मिलेगा ना जब आप मेरी तारीफ करेंगे, है ना? मैं का मतलब कॉमन मैन, हम सभी कॉमन मैन हैं, और हम सबका जो दर्शन है वो कैसा है? सुखवादी दर्शन है, हीडोनिस्टिक है हम सब। और हम सब क्या चाहते हैं कि मीठी मीठी बातें हमसे की जाएं, जो भी बातें हमारे अगेंस्ट हो वो ना की जाएं। तो चारवाक का अर्थ ये भी निकाला जाता है कि ये क्या है? ये चारु प्लस वाक, यानी कि मीठी मीठी बातें करने वाले लोगों का दर्शन है। आप बस अच्छी अच्छी बातें करते रहें, इनको क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि उससे दुख होता है। ठीक है, और दर्शन तो सुखवादी है। आगे बात करते हैं लोकायत। इसको लोकायत भी कहा जाता है। लोकायत का मतलब होता है कॉमन मैन। लोकायत का मतलब होता है कॉमन मैन, और हम सब क्या हैं? हम कॉमन मैन हैं। इसका मतलब ये जो दर्शन है ये किसका है? ये कॉमन मैन का दर्शन है। मैं कॉमन मैन हूं, आप सब कॉमन मैन है, हम सब कॉमन मैन है, तो हमारा ही ये दर्शन है। हम कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है? हम एक आम आदमी हैं, और आम आदमी का यही दर्शन होता है कि बस खाओ पियो और ऐश करो। चीजों को आपको चाहिए, आपको चाहिए आईफोन, ठीक है, आपको चाहिए बढ़िया सी गाड़ी, आपको चाहिए एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड, ठीक है, सुंदर सी वाइफ चाहिए, अच्छे अच्छे बच्चे हो जो आपकी कहना माने, क्योंकि इन्हीं में तो आपको सुख मिलता है। ठीक है, हमें ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन इसके लिए अगर हमें ईएमआई पे कोई चीज लेनी पड़ेगी, आईफोन की बड़ी चाहत है, बड़ा महंगा है, कैसे लिया जाए? इतने पैसे नहीं, ईएमआई पे ले लेते हैं। ईएमआई का मतलब क्या है? कर्ज, ऋण, उधार। अब उधार चुकाया कैसे जाएगा, इसके बारे में हम चिंता थोड़ी कम करते हैं, क्योंकि हमें कल का तो पता नहीं, कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे। सत्य तो यही है, हम लोन पे चीजें ले तो लेते हैं, हमें पता है कि भाई हमारे पास जॉब है, लेकिन वो जॉब कब तक की है? पहली बात तो जीवन हमारा कब तक है, हमें इसी का पता नहीं है। फिर भी हम लोन पे चीजें ले लेते हैं, ये भूल कर कि वो लोन कौन चुकाएगा। तो हम कौन हुए? हम चारवाक हुए, हम हीडोनिस्ट हुए, हम सुखवादी हुए। हमें तो सुख से मतलब है, मेरे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी तृप्ति मुझे चाहिए। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या है? हम सब लोकायत हैं, हम सब कॉमन मैन हैं, हम सब चारवाक हैं, और हमें अपने सुख की तृप्ति के लिए साधन जुटाने होते हैं, और उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ता है हम करते हैं। यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। क्लियर? चलिए आगे इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लोकायत की, तो इसमें जो यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं, या तो इसकी एपिस्टेमोलॉजी पूछी जाएगी, या तो इसकी मेटाफिजिक्स पूछी जाएगी, या फिर पूछी जाएगी एक्सियोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी की अगर हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा, तो ज्ञान मीमांसा में हम ये देखते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज के वैलिड सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या होंगे, जो वैलिड सोर्सेस हैं नॉलेज के वो क्या हैं। तो एक बार इस पे हम दृष्टि डालेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेटाफिजिक्स, कि मेटाफिजिकल जो एंटाइटीज हैं, जैसे कि वर्ल्ड, सेल्फ, गॉड, जगत, ईश्वर और आत्मा, इस पर इनके क्या विचार है, इनको हम देखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं एक्सियोलॉजी, यानी कि इनकी मूल्य मीमांसा, एथिक्स इनके क्या कहते हैं, इसको भी हम देखेंगे। तो ये तीन चीजें ही हैं जिनसे घुमा फिरा के आपकी यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि एक हिडोनिस्ट फिलॉसफी है, ठीक है, ये हिडोनिस्टिक है, यानी कि इनका मतलब क्या है कि जब तक जियो सुख से जियो, यानी कि सुख के लिए आपको सारे काम करने हैं, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ये एक मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी भी है, क्योंकि जब भी हम हिडोनिस्ट होते हैं, सुखवादी होते हैं, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स की तृप्ति के लिए हमें चाहिए क्या? हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, उनकी तृप्ति के लिए हमें चाहिए क्या? हमें मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ही तो चाहिए, ऐसी चीजें जो हमारी इंद्रियों को तृप्त करती हैं। हमारी आंखों को ये चाहिए कि सुंदर दृश्य देखने को मिले, हमारी त्वचा को ये चाहिए कि अच्छा अच्छा स्पर्श यानी कि टच मिले,
मेरी टंग को ये चाहिए कि मुझे अच्छा टेस्ट मिले, यानी कि स्वाद मिले, स्वादिष्ट चीजें खानी है, ठीक है, स्वादिष्ट चीजें पीनी है, जिनमें मुझे आनंद आता है, जिनमें मेरे जो सेंस ऑर्गन्स है, मेरी इंद्रियां हैं, उनकी तृप्ति होती है। मेरे कानों को क्या चाहिए, कोई मेरी तारीफ करता रहे, अच्छा मुझे म्यूजिक सुनने को मिले, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हमारे पांच के पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हमारी नाक हो गई, हमें जो नाक है, हम क्या चाहते हैं भाई, बदबू आती है, हम एकदम से अपनी नाक बंद कर लेते हैं। हम क्या चाहते हैं कि बढ़िया सुगंध आनी चाहिए, और अगर बढ़िया सुगंध हमें नहीं भी मिल पा रही है तो हम खरीद लेंगे क्या, डिओड्रेंट, है ना, परफ्यूम खरीद लेंगे। नहीं हो पा रहा है तो हम जुटा लेंगे सुख के साधन, लेकिन हमारे जो इंद्रियां हैं उनकी तृप्ति तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, दिस इज कॉल्ड मटेरियलिज्म, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और सारी चीजें मंगा लेंगे, चाहे ईएमआई पे लेनी पड़े, ठीक है, ईएमआई का क्या है, चुका देंगे। हम नहीं चुकाएंगे, मर जाएंगे तो ठीक देखा जाएगा, है ना। तो हम ऐसे ही करते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये पॉजिटिविस्ट हैं। पॉजिटिविस्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं इनकी एपिस्टेमोलॉजी की, तो पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि ये सिर्फ विश्वास करते हैं सेंस ऑर्गन्स के परसेप्शन में। ये कहते हैं जिसको मैं देखता हूं वही सत्य है, जिसको मैं देख नहीं सकता वो मेरे लिए सत्य नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि इनके लिए अगर हम बात करते हैं वैलिड सोर्सेस ऑफ नॉलेज की, तो सिर्फ परसेप्शन को ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। परसेप्शन के अलावा दूसरा कोई भी सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो वैलिड नहीं है, चाहे वो इन्फ्रेंस हो, अनुमान प्रमाण हो, या फिर वो कंपैरिजन यानी कि उपमान प्रमाण हो, या फिर शब्द प्रमाण यानी कि वर्बल टेस्टिमनी। ये किसी में भी विश्वास नहीं करते। इनके लिए एक ही प्रमाण है, और वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि परसेप्शन। जिसको हम परसीव कर सकते हैं, सिर्फ वही हमारे लिए क्या है, वही हमारे लिए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। हालांकि वो बात अलग है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो परसेप्शन है वो एरोनियस हो जाता है। हमारे परसेप्शन में हमारे जो प्रत्यक्ष है उसमें त्रुटि हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हल्का अंधेरा होता है और हमें रस्सी दिखाई देती है और रस्सी में हम सांप समझ लेते हैं। अब बताइए, परसेप्शन ने तो हमें धोखा दे दिया ना। तो हमें पूरी तरीके से जो शुद्ध ज्ञान है वो कहाँ मिल पा रहा है, परसेप्शन से। तो हमें क्या करना था, हमें थोड़ा बहुत अनुमान भी लगाना था कि अगर ये सांप होता तो भाग जाता हमारे आते ही, है ना। लेकिन अनुमान को तो ये प्रमाण ही नहीं मानते ज्ञान का, तो फिर ये कहां से लगाएंगे। इनके लिए सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण ही एकमात्र वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है, ठीक है। तो हालांकि जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट हैं उन्होंने इनको इस बात पे काफी क्रिटिसाइज भी किया है। इनका सबसे ज्यादा जो आक्रमण रहा है वो रहा है अनुमान प्रमाण पर, यानी कि इन्फ्रेंस पर। और उसका कारण ये रहा है कि अनुमान में होता है एक तो हेतु होता है, दूसरा साध्य होता है, और तीसरी चीज होती है व्याप्ति। जो हेतु और साध्य के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, व्याप्ति है। हेतु का मतलब है जो भी चीज हम देखते हैं और उसके कारण हम जो कुछ भी समझते हैं वो साध्य है, लेकिन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, व्याप्ति है। लेकिन ये व्याप्ति को तो मानते ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने बादलों को आते हुए देखा, तो मैंने बादलों के आधार पर यह अनुमान लगाया कि अब बारिश आने वाली है, क्योंकि बादल जो है वो मेरे लिए हेतु हैं, ठीक है। और बादलों के को देखकर, क्योंकि पास्ट में मेरी नॉलेज ये कहती है कि कई बार मैंने ऐसा देखा था कि जब बादल आए थे तो बारिश हुई थी, तो बादलों को देख के मैंने ये अनुमान लगाया कि अब बारिश होने वाली है। तो जो बारिश होने वाली है, बारिश को तो मैंने अभी देखा नहीं, अभी मैंने सिर्फ बादलों को देखा है। यानी कि जो चीज अनपर्सीव्ड है, जो चीज परसीव्ड है, उसके बेस पे अनपर्सीव्ड चीज के बारे में सोचना, ज्ञान प्राप्त करना, तो वो क्या है, वो साध्य है। लेकिन ये साध्य का ज्ञान हमें कैसे हुआ, क्योंकि हेतु और साध्य के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा, यानी कि बादलों और बारिश के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा। जो रिलेशन है वो व्याप्ति है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हमने पहाड़ों पर धुआं उठते हुए देखा तो हमें ये लगता है कि वहां पर आग होगी। तो जो धुआं हम देख रहे हैं वो हेतु है, और जिसका अनुमान लगा रहे हैं, जिसको हमने देखा नहीं है, वो क्या है, वो आग है, ठीक है। और आग और धुएं के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, व्याप्ति है। तो ये कहते हैं जो व्याप्ति है वो स्ट्रांग नहीं है, इसलिए क्योंकि हमेशा जब बादल आते हैं तो बारिश नहीं होती। लगान मूवी आपने देखी है ना। लगान में यही तो होता है, बढ़िया सा गाना हो जाता है, सब नाचते, पूरा गांव जो है वो झूम उठता है, लेकिन बारिश नहीं होती है, बादल आते और चले जाते हैं।
इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बादलों, जो हम पहाड़ पर धुआं उठता देखते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है वो धुआं ना हो, वो क्या हो, वो कोहरा हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो धुआं है। इसके कारण हमने क्या अनुमान लगा लिया कि वहां पर आग जल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आग बुझ चुकी हो लेकिन अभी भी धुआं उड़ रहा है आसमान में। तो क्या हुआ, जो व्याप्ति है यानी कि धुएं और आग के बीच का जो रिलेशन है, जिसको हम कहते हैं क्या, व्याप्ति। ठीक है, यानी कि जो बादलों और बारिश के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, व्याप्ति, वो थोड़ी कमजोर है। कमजोर है इसीलिए हर बार बादल के आने पर बारिश नहीं होती और हर बार धुआं दिखाई देने पर वहां पर आग नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जो व्याप्ति है वो कमजोर है। अब क्योंकि जो व्याप्ति है वो मेन नर्व है, किसकी, इन्फ्रेंस की, अनुमान की, क्योंकि व्याप्ति के आधार पर ही तो हमने अनुमान लगाया था। जब व्याप्ति ही कमजोर है तो अनुमान अपने आप में कमजोर हो गया। इसका मतलब यह है कि अनुमान प्रमाण जो है वो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करवा सकता, यानी कि जो अनुमान है वो ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं है, वो साधन ही नहीं है, ऐसा चार्वाक कहते हैं। ठीक है, हालांकि जब ये एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, अब इनको हम थोड़ा सा क्रिटिकल कमेंट देते हैं। हालांकि जब ये बात कह रहे थे ना कि अगर आपने बादल देख के ये अनुमान लगाया कि बारिश आने वाली है और फिर बारिश नहीं आई, इसका मतलब यह है कि बादल जो है वो बारिश का कारण नहीं है। जब इन्होंने ये कहा था तो क्या कहा था, तो क्या इन्होंने बादल आपको दिखा के बोला था? नहीं ना, अनुमान ही तो लगाया था। तो इनडायरेक्टली जब ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली ये अनुमान की बात करते हैं। क्लियर है ना? इसी तरीके से जब ये कहते हैं, ये भी कहते हैं कि जो शब्द प्रमाण है वो तो एक प्रमाण ही नहीं है। शब्द से हम क्या करते हैं, कानों से बात सुनते हैं और कानों की सुनी बातों पे हम विश्वास नहीं करते, हम तो सिर्फ आंखों की देखी हुई बात पर विश्वास करते हैं, यानी कि जो परसेप्शन है हम उसी पे विश्वास करते हैं। तो चलो इनको भी ले लेते हैं। अब अगर ये कानों की सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करते तो इनको कैसे पता चला कि शब्द भी एक प्रमाण होता है? या तो इन्होंने कहीं पढ़ा होगा या इनको किसी ने बताया होगा, और दोनों ही माध्यम में, चाहे ये पढ़े और चाहे ये सुने अपने कानों से, दोनों ही चीजों में, दोनों ही दशाओं में क्या होता है, दोनों ही दशाओं में शब्द का प्रमाण हो रहा है, शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। पढ़ेंगे तब भी शब्द पढ़ेंगे और जब सुनेंगे तब भी शब्द सुनेंगे। इसका मतलब यह है कि यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि शब्द भी एक प्रमाण होता है, दूसरे दर्शन ऐसा मानते हैं, इन्होंने शब्द प्रमाण का ही इस्तेमाल किया था। क्लियर है? तो इस तरीके से जो बुद्धिज्म है वो इनको क्रिटिसाइज करता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रत्यक्ष ही प्रमाण हो सकता है, दूसरे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज भी होते हैं, जैसे कि अनुमान प्रमाण है या फिर उपमान प्रमाण है या फिर शब्द प्रमाण है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हीटेरोडॉक्स फिलॉसफी है। ये हीटेरोडॉक्स का मतलब क्या है कि ये गॉड को नहीं मानते। गॉड को क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने अभी बात की थी ना कि ये परसेप्शन में विश्वास करते हैं। अब ईश्वर को हम क्या नहीं कर सकते, ईश्वर का हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते, है ना? ईश्वर को हम देख नहीं सकते आंखों से, इसलिए ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। ईश्वर को ये मानते नहीं हैं क्योंकि ये देख नहीं सकते, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है हीटेरोडॉक्स। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पर, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनको नास्तिक नहीं कहते, उनको अथीस्ट नहीं कहते, उनको कहते हैं हीटेरोडॉक्स इन द लैंग्वेज ऑफ फिलॉसफी। नास्तिक उनको कहते हैं जो वेदों में विश्वास नहीं करते, और अगला पॉइंट हमारा यही है। ये अथीस्ट भी हैं, यानी कि ये नास्तिक भी हैं। क्यों? ये नास्तिक इसलिए हैं क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करते। अब वेदों में विश्वास नहीं करने का भी इनका जो पॉइंट है बिल्कुल क्लियर है। अभी अभी हमने क्या बात की थी कि शब्द को ये प्रमाण नहीं मानते, और वेदों को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, शब्द ही तो पढ़ेंगे, शब्द ही पढ़ेंगे। अब क्योंकि हम शब्द पढ़ के वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और शब्द को ये प्रमाण नहीं मानते, इसका मतलब ये है कि वेदास आर नॉट द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर देम। इनके लिए जो वेद हैं वो ज्ञान प्राप्ति के साधन नहीं हो सकते, और वेद अपने आप में ही क्या हैं, इनवैलिड हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमें कुछ बताते हैं कानों से, जिसको हम कानों में सुनते हैं या फिर जिसको हम पढ़ते हैं शब्द के द्वारा। ठीक है, और शब्द प्रमाण में ये विश्वास नहीं करते। क्लियर है? नेक्स्ट आगे इनका एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज नो सोल। आत्मा नहीं होती, है ना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है इनका पॉइंट। अब ये कहते हैं कि आत्मा नहीं होती, आत्मा परमात्मा जैसी चीजें नहीं होती।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमनम कुतः, अर्थात एक बार आपका शरीर भस्मीभूत हो गया तो दोबारा से इस धरती पर आने का मौका नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? तो ये किसमें विश्वास करते हैं? ये विश्वास करते हैं देहात्मवाद में। ये विश्वास करते हैं देहात्मवाद में। देहात्मवाद का मतलब क्या होता है कि देह के साथ में आत्मा का भी अंत हो जाता है। देह के साथ में आत्मा का भी अंत हो जाता है। कैसे? अब देह में आत्मा आई कैसे? क्वेश्चन ये भी तो है, ठीक है? इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। अब ये जो है ये प्लूरलिस्ट हैं, ये प्लूरलिस्ट हैं। इसका मतलब ये है कि इनके लिए जो अल्टीमेट रियलिटी है वो कैसी है? वो प्लूरल है, वो एक से ज्यादा है। और वो एक से ज्यादा क्या क्या है इसको एक बार हम देखते हैं। फायर है, एयर है, अर्थ है और वाटर है। लेकिन अगर हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो एक और तत्व होता है, और वो कौन सा होता है? वो होता है आकाश। आकाश तत्व होता है, ठीक है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 5 तत्व होते हैं। लेकिन ये पांचों में से सिर्फ 4 तत्वों को मानते हैं, एक को ये मानते ही नहीं है। और वो कौन सा है? वो है आकाश। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन पांचों तत्वों का संबंध हमारी पांचों इंद्रियों से होता है, ठीक है? इसी प्रकार से जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व का संबंध जो है वो हमारे कानों से होता है। अब क्योंकि आकाश तत्व में विश्वास नहीं करते, इसलिए कानों की सुनी हुई बातों में विश्वास नहीं करते। क्लियर? अब आकाश तत्व में नहीं विश्वास करने का भी इनका रीजन है, और वो रीजन ये है कि आकाश तत्व जो है उसको देखा नहीं जा सकता हमारे शरीर में। अगर हम बात करते हैं अर्थ की, अर्थ का मतलब क्या है? जो भी फिजिकल सब्सटेंस है हमारे बॉडी में वो अर्थ है। अगर एयर की बात करते हैं, हम सांस लेते हैं अपनी नाक से, एयर है हमारे बॉडी में। वाटर तो हमारे बॉडी में है ही, 70% तो वाटर ही है ना? अगर बात करते हैं फायर की, यानी कि टेम्परेचर हमारा जो है, हमारे बॉडी में टेम्परेचर है, यानी कि हीट होती है हमारे बॉडी में। तो ये चारों चीजों को तो हम परसीव कर सकते हैं, यानी कि ये चारों चीजें हैं। लेकिन आकाश तत्व जो है वो हमारे शरीर के खालीपन को दर्शाता है, यानी कि ऐसा स्थान जो खाली है, जो रिक्त है, वो क्या है? वो आकाश तत्व होता है। अब ये आकाश तत्व को मानते ही नहीं है, इनके लिए ये 4 चीजें ही रियलिटी हैं। अब हम एक बार बात करते हैं वापस किसकी? नो सोल, यानी कि देहात्मवाद की बात करते हैं, अनात्मवाद की बात करते हैं, नैरात्मवाद की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि जब ये 4 तत्व आपस में मिलते हैं तब रचना करते हैं जीव की, यानी कि शरीर की उत्पत्ति होगी। और शरीर की उत्पत्ति होगी तो उसमें आत्मा जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके लिए भी बड़े अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। आत्मा ऑटोमेटिक कैसे आती है? ये कहते हैं कि जैसे मेहंदी के पत्ते हरे होते हैं, उनमें लाल रंग नहीं होता है, लेकिन अगर उनको पत्थर पे घिसा जाता है और हाथ पे लगाया जाता है तो हाथ पे लाल रंग आ जाता है। इसी प्रकार से चारों तत्वों को मिलाकर जब शरीर बनता है तो शरीर में आत्मा अपने आप आ जाती है। एक और एग्जांपल देते हैं। ये कहते हैं कि पान में लाल रंग नहीं होता, लेकिन पान में जब कत्था और चूना मिलाया जाता है तो वो कत्था और चूना मिलकर पान के साथ में हमारे जो मुंह है वो कैसा कर देता है? लाल कर देता है। इसी प्रकार से इन चारों तत्वों में, ना वाटर में, ना फायर में, ना अर्थ में, ना एयर में, इनमें किसी में भी आत्मा नहीं होती। इनमें किसी में भी आत्मा का आविर्भाव नहीं होता, आत्मा का संचार नहीं होता। लेकिन जब ये चारों तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? तब आत्मा आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। उसी तरीके से आ जाती है जैसे मेहंदी में लालिमा आ जाती है, पान में लालिमा आ जाती है, बाकी तत्वों के मिश्रण से। उसी प्रकार से शरीर में आत्मा आ जाती है, और जब शरीर खत्म होता है तो आत्मा भी खत्म हो जाती है। अब क्योंकि आत्मा खत्म हो गई तो पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, कई बार इन्होंने कहा है, ठीक है? तो इनके हिसाब से जो पुनर्जन्म है वो नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा ही नहीं होती है तो पुनर्जन्म किसका होगा? ठीक है? शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है, दो अलग अलग चीजें नहीं है। शरीर ही आत्मा है। तो इसलिए जब तक आपका शरीर जीवित है, यानी कि आपकी आत्मा आपके साथ है, आप शरीर को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि आपकी जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं, उनको तृप्त करने के लिए जितने भी साधन आपको चाहिए वो आप जुटाएं। कैसे होगा इसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है? आगे बात करते हैं अब इनकी हम एक्सियोलॉजी की।
यानी कि इनके हम एथिक्स की बात करते हैं। तो एथिक्स की अगर हम बात करते हैं कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो इनके लिए एक ही चीज सही है और वो क्या है? इंद्रियों की तृप्ति। वो कैसे होगी, आप इसके बारे में विचार कीजिए। जैसे इंद्रियों की तृप्ति होती है, आप वो काम कीजिए, आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, क्योंकि ये सुखवादी दर्शन है। इसके आगे का आप मत सोचिए। स्वर्ग नरक में ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं कि अगर आपने अपना जीवन सुखमय बना लिया तो आपने धरती पर ही स्वर्ग क्या कर लिया? क्रिएट कर लिया। आपको मरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? इसीलिए ये मोक्ष में भी विश्वास नहीं करते। अगर हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, भारतीय दर्शन पुरुषार्थ की बात करता है, जिसमें क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें ये धर्म की चर्चा नहीं करते, क्योंकि धर्म के लिए तो ये कहते हैं कि त्रयो वेदत से करता रहो भंड धूर्त निशाचरा। तीनों वेदों के जो रचयिता हैं वो भंड धूर्त निशाचर हैं, जिन्होंने स्वर्ग नरक के, सही गलत के, अच्छे बुरे के सारे कॉन्सेप्ट निर्मित किए हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो इनके चक्कर में ना फंसो। जो आपको अच्छा लगता है आप सिर्फ वो करो, आपको जो सुख देता है आप सिर्फ उसको करो। आपकी सुख की कामना के लिए, आपकी सुख की इच्छा को पूरा करने के लिए आप जो कुछ भी साधन जुटा सकते हैं, आप सारे वो साधन जुटाओ। सही और गलत के जो मायने हैं बस इतने से हैं कि आपको जो सुख देता है वो सही है और जो आपको दुख देता है वो गलत है। लेकिन हाँ, एक चीज और ये बोलते हैं कि अगर आपको सुख पाने के लिए जब आप प्रयास करते हैं, तो अगर उस प्रयास में थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा बहुत अगर आपको दुख मिलता है, तो उससे भी हिचकिचाओ मत, क्योंकि इतना आसान नहीं होता सुख को भी प्राप्त करना। अगर हम बात करते हैं मटेरियलिज्म की, अगर हमें बहुत सारे साधन जुटाने हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमें स्ट्रगल करना पड़े, तो उससे हिचकिचाना नहीं है। ठीक है, खुशी खुशी उस स्ट्रगल को करना है ताकि हम अपना जो जीवन जो है वो सुखमय बना सकें। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो भले ही ऋण लेके पियो। त्रयो वेद से करता रहो भंड धूत निशाचरा। तीनों वेदों के जो रचयिता हैं वो भंड धूत निशाचर हैं, इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, पाप पुण्य के चक्कर में बिल्कुल भी मत करो। आपको जो अच्छा लगता है आप सिर्फ वही करो, खाओ पियो और ऐश करो। क्योंकि हम कौन हैं? हम सब चारवाक हैं, हम सब हीडोनिस्ट हैं और हमें यही करना है, ऐसा ये दर्शन कहता है। अब क्योंकि इनके जो विचार हैं वो इतने सुखवादी हैं और हमारे जो भारतीय दर्शन है वो सुख की बात कम करते हैं, वो बात करते हैं पुरुषार्थ का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज मोक्ष। मोक्ष की बात करते हैं। लेकिन ये ऐसा दर्शन है जो मोक्ष के बारे में कोई विचार नहीं करता। ये तो वेदों में विश्वास नहीं करता और ना ही ये ईश्वर में विश्वास करता है। आत्मा परमात्मा से तो इसका दूर दूर तक का संबंध नहीं है। इसीलिए इनका जो दर्शन है, महर्षि बृहस्पति का जो दर्शन है चारवाक, इसके जितने भी ग्रंथ थे सभी को जला दिया गया। इनको पसंद नहीं किया गया हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश जो है वो मोक्ष की बात करता है। हमारे जो धर्म दर्शन है वो मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन ये उनसे थोड़े अलग हैं। इसलिए इनके जो ग्रंथ हैं उनको जला दिया गया। लेकिन आज अगर हम ये देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है चारवाक के बारे में, तो जो दूसरे ग्रंथ हैं जिनमें इनके चारवाक के बारे में जो सोर्सेस मिलते हैं, जो रेफरेंसेस मिलते हैं, चाहे वो महाभारत हो गया, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गीता हो गया, इस तरीके के जो हमारे दूसरे ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, उनमें हमें चारवाक के दर्शन मिलते हैं, जिसमें वो चारवाक को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई देते हैं। सिर्फ उन श्लोकों के माध्यम से, उन कोटेशंस के माध्यम से, उन रेफरेंसेस के माध्यम से हम चारवाक को समझ पाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो चारवाक का जो बृहस्पति सूत्र है, महर्षि बृहस्पति का जो बृहस्पति सूत्र है जिसमें चारवाक दर्शन लिखा है, उसके हमें कहीं भी प्रमाण नहीं मिलते, क्योंकि उसको तो जला दिया गया। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट चारवाक फिलॉसफी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। और आपका जो फिलॉसफी ऑप्शनल का जो लाइव बैच है स्टडी IQ IAS में, वो लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलॉसफी ऑप्शनल है तो अपना जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और लाइव क्लासेस आपकी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें आपको मिलता है टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास का जो भी आपका लाइव क्लास है उसमें आपको मिलेगा पूरा कोर्स कवरेज, जिसमें आपका सिलेबस पूरा ही कवर किया जाएगा। पार्ट 1,
पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही, जिसमें इंडियन, वेस्टर्न, सोशल, पॉलिटिकल एंड फिलोसफी ऑफ रिलीजन सारा ही पढ़ाया जाएगा। प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे टाइम टू टाइम, प्लस आपको क्लास नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।